ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शोबे ख़वातीन की कुछ हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, जिसमें है शाहिदा शेख साहिबा, उसके बाद में फरजाना काजी और उसके बाद में ज़ोहरा खान। मैं पहले आता हूँ शाहिदा शेख की तरफ कि ये एमआईएम का जो शोबा ख़वातीन है वो कितना कमज़ोर है और कितना मजबूत है, आप क्या महसूस करती हैं? या अगर कमज़ोर है तो इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है क्या? एज अ ज़िला अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्ट की ज़िला अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ हर चीज़ में हर चीज़ सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ खामियां भी होती हैं और कुछ मजबूतियाँ भी होती हैं। तो हमारी टीम में भी है कुछ खामियां और मजबूती है कि हम सब मिलकर एक्टिव होकर काम करती हैं। लेकिन खामियां ये है कि कहीं कहीं क्या होता है कि एक एरोगेंट आ जाता है टीम में, तो उसकी वजह से हमारी टीम के काम को आगे बढ़ाने के लिए ख़राबी हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको हम करेंगे, आगे इस मसले पर अगर गौर करेंगे तो हमारी टीम काफ़ी मजबूत हो सकती है। जैसे कि आपके मुंबई सदर है फैयाज़ खान साहब, जिनका हम देखते हैं कि बहुत बाइखलाक है, बहुत सलाहियत है, एमएलए रह चुके हैं, काम का तजर्बा उनको है। उनके कामों को देखते हुए या मुंबई की जो टीम बन रही है, फैयाज़ खान साहब से आप कितना मुतमईन? जी, हम कभी भी हेड ऑफिस गए हैं और हमारे फैयाज़ साहब जो हमारे सदर है, तो कभी भी हमको उनसे बात करके ऐसा नहीं लगा कि हम मतलब एक सदर से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि एक परिवार के हमारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी हम लोगों को बेटा बच्चा बोल के हमको मुखातिब किया है और हमेशा हमको एकदम अच्छा फील कराया है कि हमको लगता है कि उनकी टीम में काम करने पर हमको काफ़ी एक इंसान को हिम्मत मिलती है और इत्मीनान होता है काम करने से। तो आप लोग मुतमईन है फैयाज़ खान साहब की क़यादत से, उनकी सदारत से? अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब आपसे जी एकदम मुतमईन हैं। शायद ही ऐसे सदर होंगे जो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मतलब इतने प्यार से मिलते हैं। कभी भी उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे अपने हैं। कभी उनको देख के ये फील नहीं हुआ कि नहीं ये तो, कभी एटीट्यूड नहीं दिखा। मेरा कहने का मतलब है उनसे जिस तरह से शाहिदा शेख ने बात की एरोगेंट की, हमने ये महसूस किया कि आपकी जो मुंबई प्रेसिडेंट है रिजवाना खान, उनमें काफ़ी एरोगेंट है, क्या होता है? सबसे पहली बात, हम सदर को लेके चलते हैं और हमको सदर को लेके चलना चाहिए। उनका एरोगेंट गलत था जो भी है, क्योंकि जब तक वो सबको लेके नहीं चलेंगे तब तक उनके साथ कोई नहीं चलेगा। हमारे सदर फैयाज़ भाई हैं, रहेंगे और हमेशा हम उनके साथ हैं। तो जितनी ताकत महिलाओं की होने की थी वो आपको नजर आती है? इंशाल्लाह हम लोग में तो इतनी है जितना हम लोग कर पाते हैं मेडिकल में या किसी चीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सपोर्ट है और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन सी ऐसी खिदमत है जो आप लोगों को देनी चाहिए, महिलाओं को बाहर आगे करनी चाहिए? ऐसी कौन सी खिदमत है आपके सामने? क्या मौजूद जो है वो अहम है कि हमें महिलाओं को काम करना चाहिए मुंबई शहर में? सबसे पहली बात तो मेडिकल ही आता है। जो मेडिकल में जो महिला जो फेस करती हैं, जो प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ 6 महीने से बहुत प्रॉब्लम फेस करती हैं। सही से उनका यानी जो मेडिकल टीम में जो उनकी हालत होती नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर रही हूँ। सबसे पहले डिलीवरी पेशेंट्स जो होती हैं, जिनको 6-6 घंटा बिठा दिया जाता है, बोलते पहले जाओ ब्लड अरेंज करके लाओ। नहीं करना चाहिए उन लोगों को मेडिकल में। आप पहले उनको एडमिट कीजिए, ब्लड का इंतजाम हो जाएगा। उससे कैसे होता है, जो बच्चे की जान पे खतरा है तो माँ की जान पे खतरा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और कौन से काम है? मैं शाहिदा शेख साहिबा से भी और फरजाना काजी साहिबा से भी पूछना चाहूँगा मैं कि महिलाओं को और क्या काम करने चाहिए कि जिसकी आज ज़रूरत है फील्ड में आके? देखिए, मेरा ये बोलना है कि एज अ लेडी, एक औरत जो होती है वो माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है और उसका मेन पार्ट जो होता है घर से भी शुरू होता है और बाहर भी होता है। हम लेडीज़ जो होती है दोनों तरफ काम करके भी हम अपने आप को एक हिम्मत लेके चलती हैं। जैसे कि हम घर में भी एकदम फुलफिल काम करते हैं और बाहर जब हम फील्ड में निकलते हैं तब भी हमारा पूरा 100% हम देते हैं। तो हमें ये है कि बोलना कि एज अ लेडीज़ भी हम लोगों को तालीम, जो हम खासकर स्पेशली एजुकेशन है, तो हम अगर अपनी बेटियों को बाहर तालीम के लिए भेजते हैं तो हाँ हमको उनको सिक्योर रखना है। तालीम देना ज़रूरी है और तालीम जो है एक माँ से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। एज अ लेडी मैं ये चाहती हूँ कि माँ जो होती है अपने बच्चों को संभालने के लिए, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, माँ ही उसको संभाल सकती है। तो तालीम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को बाहर निकलना है और हम लोग एजुकेशन पे भी काम करना चाहते हैं। मेडिकल तो है ही है, हम एजुकेशन पे भी काम करना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ उस तरफ सवाल करके कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जो फ़िरका परस्ती अपने उरूज पर है और ख़ास तौर से महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, तलाक की बात की जाती है, तलाक का मौजूद लिया जाता है, यहाँ तक कि पर्दे और बुर्के की बात होती है कि नकाब पे पाबंदी लगाई जाए। आपने हो सकता है कि आपकी मर्ज़ी, आपको पूरी आज़ादी है कि हम क्या पहने और क्या ना पहने, लेकिन हम ये देखते हैं कि फरजाना काजी और जो आपने जो है ये नकाब पहना, बुर्का पहना है, ये कहीं मुश्किल पेश करता है, कहीं आड़े आता है? ये नहीं, अभी बीच में मेरे पास आड़े आया हुआ था, क्योंकि बीच में स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं नोज पीस में सब जगह जाती थी। फिर बीच में मुझे किसी और का
डेफिनेशन दिया गया कि मैम आप पर्दे यानी फुल नकाब में रहते तो नोज फेस क्यों खुला रहता आपका। तो सबसे पहली बात, अगर मैं मेडिकल फील्ड में जाती हूँ तो पेशेंट को लगता है कि ये मैडम हमसे घिन करती हैं या मास्क लगा के, तो मुझे वैसा नहीं करना है। मुझे मेरी इमेज मुझे पता, मुझे कैसे सॉल्व करना सब पता है। और पेशेंट्स को फील नहीं होना चाहिए कि मैडम आई हैं तो इनके दिल में एरोगेंट है। लेकिन ऐसा रहता है कि पेशेंट्स ऐसे रहते हैं ना कि उनको देख के दूसरे लोग ताजुब करते हैं, और हमारा ऐसा कि हमको जाके उनको हेल्प करना है। बुर्के में, नकाब में आप लोग कितना अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं? 100%। बट ये मेरी अपनी चॉइस है, मुझे किसी ने ये बोला नहीं मेरे घर में कि तुम्हें ये पहनना है, ये मेरी अपनी चॉइस है पहनना। मेरे घर पे कोई इसका ज़रूरी नहीं है कि मुझे पहनना ही है। लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं तो काफ़ी लोग मतलब इस चीज़ से दिखते हैं कि यार हाँ बुर्के वाले हैं। तो आपको कोई उसमें कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता क्योंकि मेरी खुद की अपनी चॉइस है। जी। शादी सिंह साहबा, ये कहूँगा मैं कि आगे एमआईएम में आप लोग जो है ख़वातीन को मजबूत करने के लिए फैयाज़ खान साहब की क़यादत में और क्या आपकी कोशिश होनी चाहिए या क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों को अभी औरतों की तादाद बढ़ानी है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है लेडीज़ टीम में भी कमी है कि एक नंबर ऑफ़, तो मैंने जैसे बयान किया था कि क्वालिटी भी होनी चाहिए। हम लोग अगर लेडीज़ को लेते हैं तो उनमें क्वालिटी वाइज भी लेडीज़ होनी चाहिए, ना कि हम इसको उसको पकड़ के डाल दें। क्योंकि क्या होता है कि पार्टी में आने के लिए उसका एजुकेटेड भी होना ज़रूरी है, और एजुकेशन प्लस उसको जैसे अभी हम आज इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसको बोलने की भी एक हैबिट होनी चाहिए कि हाँ कहीं मैं अपना मौजू रखती हूँ या कोई सब्जेक्ट है तो मुझे बोलना है, तो वो उस सब्जेक्ट के द्वारा ही तो अपना मैसेज पहुँचा पाएगी। अगर वो नहीं बोल पाएगी तो वो अपने मैसेज को कैसे आगे करेगी और कैसे वो अपने इसमें पॉलिटिक्स में अपनी बात को आगे पहुंचा पाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि हम लोगों को इतना बोलने की प्रैक्टिस, और हम सब ख्वातीन को ये सब होना चाहिए, आगे बढ़ के काम करने के लिए बोलने की भी आदत होनी चाहिए। एक बात यहाँ पर जो मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि आपकी, मुझे जाहिर सी बात पत्रकार के हिस्से में ये मेरा फ़र्ज़ बनता है पूछने के लिए कि आपकी जो ये रिजवाना खान जो है मुंबई सदर, पहले एमआईएम में थी, उसके बाद में काफ़ी दूर तक कांग्रेस में चली गई, उसके बाद में वहाँ से वो बीजेपी में गई, बीजेपी से फिर एमआईएम में आ गई। तो एमआईएम ने कबूल कैसे किया? बीजेपी में जाने के बाद में एमआईएम कैसे कबूल करती है? पहले ही बीजेपी की बी विंग का एक इल्ज़ाम लगता है एमआईएम पर, तो ये कबूल करना पार्टी के लिए क्या नुकसानदेह था? नहीं, ऐसे तो पार्टी वाइज ऐसे नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल में क्या होता है कि मैं जहाँ तक सोचती हूँ, मेरी समझ है अपनी, तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि पार्टी में हर नेता यहाँ वहाँ जाता है और उसको ऐसे लगता है कि भाई यहाँ मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरी पार्टी में उसको वो मौका मिलता है तो वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने काम को बढ़ाता है। तो इसमें कोई ऐसे बुराई नहीं है कि पार्टी को बदलना, क्योंकि हर कोई आदमी पार्टी बदलता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर पूरा काम नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ मेरा योगदान सही नहीं है, या मुझे यहाँ पे वो स्कोप नहीं मिल रहा है काम का, तो फिर उस हिसाब से वो लेडी बदल सकती है पार्टी। लेकिन आदमी सोच और फिक्र तो होती है ना कि हम किस फिक्र के साथ में जा रहे हैं। जहाँ एमआईएम यहाँ मिल्लत के मफादात की, इंसाफ की बात करती है, वहीं बीजेपी जो है शरीयत का पे हमला कर रही है, हमारी जो इंसाफ का तकाज़े उसको पूरा नहीं कर रही है, हमारी हक तलफी हो रही है, और वो एक लेडी बीजेपी में चली जाती है, फिर उसको कैसे कबूल किया जाता है? इसके बारे में तो मैं कहूँगी कि वो उनकी अपनी चॉइस है। हाँ, ये होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, वो भी अपनी चॉइस है। मैं इसके बारे में ऐसे बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि वो उनकी अपनी मर्जी है। जैसे आपने मुझे अभी बताया, हाँ उनकी अपनी मर्जी है। एमआईएम ने कैसे लिया उनको? हाँ, एमआईएम ने कैसे लिया, वो एमआईएम के जो वो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो उनको सोचना है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती हूँ इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सामने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम।